हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल। गाइस, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी अनुपमा सीरियल की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आध्या ने कहा है कि अनुज को श्रुति के बर्थडे वाले दिन उसके साथ पूरे दिन रहना है। ऐसे में आप अनुज यहाँ पर सोच रहा है कि मुझे तो कल अनुपमा से भी मिलना है और आई हैव टू डू, यानी कि मुझे उससे मिलना ही होगा। ऐसे में अब यहाँ पर अनुज यहाँ श्रुति से झूठ बोलकर पहुंच गए हैं आपकी अनुपमा के पास, जहां पर वो अनुपमा के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उसे यहाँ पर अपनी जिंदगी में वापस लेकर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हें देखकर यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो अब तक जी रहा था वो झूठा था, बेमानी था, असल में तो जिंदगी यही है मेरी तुम्हारे साथ। लेकिन अनुपमा जो श्रुति को अभी अपना दोस्त मान चुकी है, श्रुति जो कि एक अच्छी लड़की है, उसे धोखा नहीं देना चाहती है। लेकिन अनुज जो कि श्रुति से झूठ बोलकर अनुपमा से मिलने आए हैं, क्या होगा आगे देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आरपीएस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि अब शो में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अब अनुपमा के आप सभी अपकमिंग एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि कैसे अनुपमा में यहाँ पर अब आप सभी के जो है यहाँ पर अनुज वो न सिर्फ अनुपमा के आगे गिड़गिड़ाएंगे उनका प्यार पाने के लिए, बल्कि वो श्रुति के भी आगे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कि वो अब इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल नहीं ले जाएंगे। आध्या ने बहुत कोशिश की अनुपमा से ना मिलने देने की, लेकिन मैं अनुपमा से मिलकर फिर से उसे खोना नहीं चाहता हूँ। बर्थडे पर जहाँ पर श्रुति रिटर्न गिफ्ट में शादी की डेट देना चाहती थी, लेकिन यहाँ अनुज अपना ही फैसला सुना देंगे, जिससे श्रुति बहुत हर्ट हो जाने वाली है। दूसरी तरफ अनुपमा में कम स्क्रीन टाइम मिलने पर भड़के सुधांशु पांडे मेकर्स को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि टीवी सीरियल अनुपमा काफी समय से लोगों का एंटरटेन कर रहा है। सीरियल की यानी कि अनोखी कहानी दर्शकों को पसंद आ रही है। अनुपमा में वनराज का किरदार निभाकर सुधांशु पांडे घर घर में अपनी पहचान बना ली है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सुधांशु पांडे ने खुलासा किया कि शो के मेकर्स वनराज के कैरेक्टर को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, बल्कि अनुज, अन्नू और बाकी कैरेक्टर को शो में काफी प्रायोरिटी दी जा रही है। टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी रूपाली गांगुली के किरदार पर बेस्ड है। वो शो में यहाँ पर मेन लीड निभाती हुई नजर आ रही है। हालांकि शो में हर किरदार का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। कम स्क्रीन टाइम मिलने पर सुधांशु पांडे का फूटा गुस्सा। सुधांशु पांडे ने एक इंटरव्यू में अपने कम स्क्रीन टाइम मिलने पर खुलकर बात की। एक्टर ने इंटरव्यू में बातचीत करते दौरान कहा कि मैं एक एक्टर होने के नाते बहुत यहाँ पर पेशेंस हूँ और काफी सिक्योर हूँ। मुझे पता ही कि शो के मेकर्स किसी भी एक एक्टर पर ही ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक डेली सोप है। अगर शो में एक या दो कैरेक्टर पर ही ध्यान दिया तो शो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। शो की कहानी अनुपमा के इर्द गिर्द के बारे में है, लेकिन अगर बाकी कैरेक्टर्स ना हो तो शो नहीं चल सकेगा। मेकर्स को शो में सभी कैरेक्टर का नजरिया दिखाना चाहिए, तभी शो काम करता है। कई बार एक्टर्स इन्हीं वजहों से शो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। सुधांशु पांडे ने आगे कहा कि वो बिल्कुल यहाँ पर इनसिक्योर महसूस नहीं करते। वो ऐसी जगह काम करना पसंद नहीं करते जहाँ पर उन्हें यहाँ पर इनसिक्योरिटी महसूस हो। अनुपमा से पहले फिल्मों में काम कर चुके हैं सुधांशु पांडे। सुधांशु पांडे सीरियल में अनुपमा के पहले पति का किरदार निभाते नजर आए थे। 49 साल के एक्टर सुधांशु पांडे ने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया था। मॉडलिंग के बाद उन्होंने खिलाड़ी 420, बिल 2.0, राधे जैसी कई फिल्मों में काम किया है। सिंह इज किंग में भी वो नजर आए थे, तो वहीं एक्टर कई वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। अनुपमा में वनराज का किरदार निभाकर सुधांशु पांडे
घर घर अपनी पहचान बना चुके हैं। लेकिन इस इंटरव्यू से यहाँ पर फैंस के बीच में एक खलबली जरूर मचेगी, क्योंकि यहाँ कम जो है एक्टर पर जो है फोकस ना होना, कम स्क्रीन मिलने की वजह से ही पारस कलवंता ने भी शो को क्विट किया था। और यहाँ पर सागर पारेख का भी शायद इसी वजह से शो यहाँ पर क्विट उन्होंने किया था। ऐसे में सुधांशु पांडे का ये इंटरव्यू इसी और इशारा कर रहा है कि वो भी यहाँ पर स्क्रीन मिलने की वजह से शो को अलविदा कह सकते हैं। अब आगे क्या क्या होने वाला है और किस तरीके से शो की कहानी में आप लोगों को एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोगों को ड्रामा और हंगामा देखने को मिलने वाला है, जो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। अनुपमा की कहानी में यहाँ पर ऑन और ऑफ स्क्रीन अभी फिलहाल तो यही ड्रामा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर शो के अपकमिंग ट्रैक जहाँ पर अनुज अनुपमा मिलेंगे, श्रुति इमोशनल हो रही है, उस पर फैंस का यही कहना है कि अनुपमा को या तो अनुज का जो है प्यार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या तो उसे यहाँ पर सीधे तौर पर मना करना चाहिए और बातें क्लियर करने आई है तो क्लियर करे। और अनुज जब लाइफ में इतना आगे बढ़ चुका है तो फिर अनुपमा से अपने प्यार का इजहार क्यों कर रहा है? अगर उसे इतना ही प्यार था तो आध्या की बातों में आकर उसने श्रुति से एंगेजमेंट क्यों की? यानी कि यहाँ पर अनुज पर ही सब लोग गुस्सा इसलिए कर रहे हैं कि इतना ही प्यार था अनुपमा से तो आध्या यानी छोटी अनु की बातों में वो कैसे आ गए? वो अपनी गोद ली हुई बच्ची का यहाँ पर प्यार उनके ऊपर इतना हावी हुआ कि अपने 26 साल से भी ज्यादा प्यार जिससे उन्होंने किया था उसको ही भूल गए। वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी मान, प्लीज रियूनाइट देम फास्ट, मेकर लवली मान। तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि अनुपमा डोंट डू दिस, अनुज लव यू सो मच, प्लीज अंडरस्टैंड हिम, वी वॉन्ट यू मान, वी लव बोथ ऑफ यू, बेस्ट हस्बैंड, माई विश। फरवरी 14 अनुज अनुपमा जल्दी एक साथ हो जाइए। अनुज अनुपमा को एक होना ही होगा। आरजी ने सही कहा है, कोई माने या ना माने, अनुपमा ने पूरी शिद्दत से अनुज से प्यार किया है, भले ही अनुज को प्रायोरिटी नहीं बना पाई, टाइम कम दिया, लेकिन अनुज का प्यार पूरा था, प्यार कम नहीं था। शी इमेंसली लव अनुज कपाड़िया। जी हाँ, रूपाली गांगुली ने अपने एक इंटरव्यू में इस कैरेक्टर को देकर सफाई दी थी। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अनुज का झूठ उस पर भारी पड़ने वाला है। आध्या की यहाँ पर जितनी भी कोशिशें थी अनुज अनुपमा को मिलाने यानी नहीं मिलाने की, वो फेल हो गई है। अब तो श्रुति भी जान चुकी है कि अनुज को इन दिनों अनुपमा के सपने क्यों आ रहे हैं, अनुज यहाँ पर अनुपमा से क्यों मिलना चाह रहा है। श्रुति यहाँ पर अनुपमा को तो जानती है, लेकिन उसका चेहरा कैसा है उसे नहीं पता है, क्योंकि ना तो कभी आद्या ने और ना ही कभी यहाँ पर अनुज ने उसे अनुपमा की तस्वीर दिखाई है। इसलिए यहाँ पर अनुपमा यानी कि जोशी बहन को जोशी बहन समझकर वो यहाँ पर ये सारी चीजें कर रही है। लेकिन जब जोशी बहन ही अनुपमा है ये बात श्रुति को पता चलेगी तो उसको बड़ा गहरा झटका लगेगा। आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।